किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। राम जी के 5 बाप थे, 5। डॉग 2 प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है। अच्छे अच्छे काले आदमी जिनको देखकर अमावस्या भी डर जाए, वो भी अपनी फोटो इतनी गोरी बनाकर अपलोड करते हैं कि ऐसा लगता है दूसरा अंग्रेज। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करने वाला ये शख्स लखैरा है, टपोरी है, लंपटाचार्य है। इन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक जागरूक नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन चुके धीरेन्द्र शास्त्री के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या इस शख्स के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल उचित है? नेशनल जनमत का मानना है कि सड़क छाप प्रवचन देने वाले इस बदजुबान बदमिजाज शख्स के लिए और भी कुछ खराब शब्द हो सकते थे, तो उनका भी प्रयोग किया जा सकता था। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी 2 पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजिस्ट्री हो चुकी। इस घटिया और सड़क छाप प्रवचन के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि शख्स जो बार बार अपनी कथाओं में हिंदू राष्ट्र का राग अलापता है, इसका असली मकसद मनुस्मृति का इस देश में पालन करवाना है। क्योंकि मनुस्मृति की नजर में देश की स्त्रियों की औकात किसी सामान या उपभोग की किसी वस्तु से ज्यादा नहीं है। इसलिए मनुस्मृति और भारतीय तथा कथित संस्कृति की परंपराओं में कन्यादान का सिस्टम जोड़ा गया। कन्यादान का मतलब है मानो कन्या कोई सामान या वस्तु हो और उसको दान किया जा रहा है। हालांकि इस लंपटाचार के शब्दों से स्पष्ट हो गया है कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। नेशनल जनमत को इस लंपटाचार से ज्यादा तकलीफ उन महिलाओं के विवेक पर है जो इस तरह के प्रवचन सुनने के बावजूद तालियां पीट रही हैं, खुश हो रही हैं। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजिस्ट्री हो चुकी। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब जैसे महापुरुषों ने क्या इसी तरह की महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी? क्या सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने इन्हीं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए समाज से संघर्ष किया था? अगर इन महिलाओं ने सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाओं का संघर्ष देखा होता तो इस लंपटाचार के अश्लील और भौड़े प्रवचन पर खुश होने की बजाय, ताली पीटने की बजाय उस पर FIR दर्ज करवाती। खैर, धर्म की चाशनी में लिपटे मूर्ख अंधभक्तों, जिनको वो खुद पागल कहता है, मोदी सरकार और सवर्ण मीडिया के दम पर ये बाबा कुछ भी ऊल फजूल बोलता है। उसको पता है कि इन मूर्ख अंधभक्तों के सामने कथाओं का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ सेट पैटर्न नहीं है। जो मन में अगड़म बगड़म आए वो बक दो। राम के 5 बाप बता दो या राम भक्तों को कुत्ता गुलाम बता दो जिनके गले में राम का पट्टा बांधा जाता है। राम जी के 5 बाप थे, 5। राम जी के 5 पिताजी हैं। विचित्र बात है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, पर सत्य बात है। 5 पिता। डॉग 2 प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है। जो फालतू होता है वो बिना माला है।
नेशनल जनमत इस सड़क छाप लंपटाचार्य धीरेंद्र शास्त्री को धन्यवाद देता है। अभी तक मानववादी, विज्ञानवादी और तर्कवादी विचारक अंधभक्तों को जब मानसिक गुलाम बताते थे तो उनको तकलीफ हो जाती थी, हिंदू धर्म खतरे में नजर आ जाता था। लेकिन अब यही लंपटाचार्य अपने मुंह से खुद बता रहा है कि देश में दो तरह के लोग हैं, फालतू और पालतू। वो लोग जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, राम की माला अपने गले में डाले रहते हैं, उसको राम नाम का पट्टा बता रहा है और ऐसे लोगों को कुत्ता और पालतू बता रहा है। उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता, उनके गले में कंठी माला होती है, जो फालतू होता है वो बिना माला है। अब आपको तय करना है, आपको अंधविश्वास और पाखंड से परिपूर्ण पालतू बनना है या विज्ञान और मानववाद से भरपूर फालतू। बहरहाल 2024 के चुनाव से पहले ये लंपटाचार्य धीरेंद्र शास्त्री कुछ भी अगड़म बगड़म बकता रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक बन चुका है। इसलिए पूरे देश में घुमा घुमा करके इसकी कथाएं कराई जाएंगी और इसकी कथाओं में इसी तरीके से मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार, मतलब स्त्री विरोधी बातें करवाई जाएंगी। हालांकि इस तरह की सड़क छाप भाषा बोलने के बावजूद मैं धीरेंद्र शास्त्री या किसी भी मनुवादी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने घर की महिलाओं और बेटियों को इन कथा पांडालों में धीरेंद्र शास्त्री की भीड़ में शामिल होने के लिए भेजते हैं। अगर इन कथा पांडालों में भीड़ होना कम हो जाए या बंद हो जाए तो धीरेंद्र शास्त्री जैसे मस्खरों, लंपटों की दुकानें बंद हो जाएंगी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।